साथियों, आज एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे। क्या है आत्मचिंतन? साथियों, दो बातें हैं, चिंता और चिंतन। अगर चिंता करोगे तो चिता आपकी तैयार है, बिंदी हटी दुर्घटना घटी। और चिंतन करोगे तो आपका आत्मबल मजबूत होगा। ये एक अनुभव है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जितना आत्मचिंतन करोगे उतना ही चैतन्य विकसित होगा, और जितना चैतन्य विकसित होगा आपको निश्चित तौर पे आत्मबल मिलेगा। आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि क्यों हम इस धरती पे आए। साथियों, जब कभी भी हमारी लाइफ में दुख आते हैं तो उसका निवारण क्या है हमारे पास में, समाधान क्या है? भौतिक उपद्रव की जो स्थितियां भौतिकवाद की है उनको अपना लो, दुख तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। साथियों, ना लाइफ से कभी दुख खत्म हुए थे, ना हुए हैं, ना हो सकते। जो मनुष्य जीवन है ना, ये दुखों से घिरा हुआ है। जब पैदा हुए थे तब भी दुख है, बड़े हुए तब भी दुख है, बड़े हो चुके हैं तब भी दुख है, और जब जाएंगे इस संसार से तब भी दुख है। दुख ही दुख है हमारे जीवन में, सुख तो कभी है ही नहीं। हम तो केवल दुखों को सप्रेस कर रहे हैं, खुद को तसल्ली देके। हम खुद ही अपने हाथ से अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं, पर ये नाटक लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। सावधान हो जाओ। अगर चाहते हो दुखों का निवारण तो एक कला को विकसित करना होगा, वो कला है एकांत। अन्यथा क्या है, हम लोग पड़े हुए हैं भौतिकवाद में और हमको लगता है कि इससे दुखों का निवारण हो रहा है, पर यह स्थिति वैसी है कि जैसे हमने मदिरा पान किया हो और हम बेहोशी में। साथियों, एक छोटी सी बात है कि एक झगड़ा हुआ पति और पत्नी के बीच में। झगड़ा बहुत भयंकर हुआ। पति जो है छोड़ के चला गया पत्नी को। गुस्से गुस्से में वो गया शराब घर में, खूब शराब पी ली, पीता गया पीता गया पीता गया, मदहोश हो गया, अंतोगत्वा अपना सुध बुध खो दिया। तो क्या ये पति की निगाह में दुखों का निवारण? उत्तर है सही, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा जीवन जीने से मेरे दुख मिट गए, ना रहेगा होश, ना रहेगा घर कलेश। पर वास्तव में क्या है, कोई भी कलेश खत्म हुए नहीं, कलेश से उल्टा और बढ़ गया। अब यही व्यक्ति सुबह होश में आएगा, फिर पत्नी कलेश करेगी, सुनाएगी 100 बातें कि तुम इतने कमजोर हो कि झगड़ा हुआ तुरंत शराब घर पहुंच गए, शराब पीते रहे, ये सोच के कि पीड़ा कम हो जाएगी। मैं पीड़ा कम होने दे ही नहीं सकती। जब तक तुमसे झगड़ा नहीं करती तब तक मेरे अंदर खाना ही नहीं जाता। क्लियर है बात ये? तो इसलिए अगर भौतिकवाद की स्थितियों में डूब करके ये मानते हो कि दुखों का निवारण होगा, कभी भी नहीं होगा। कई बार लोग करते हैं, झगड़ा हो गया पति पत्नी के बीच में, पति ने क्या करा, पत्नी का फोन ब्लॉक कर दिया कि मैसेज करेगी मुझे मिलेंगे नहीं, मैं कहां पर हूं इसको मालूम पड़ेगा नहीं, इसको दुख होगा। ये बेसिकली आप अवॉइड कर रहे हो, और अवॉइडेंस थ्योरी से कभी भी समस्या का निवारण नहीं होगा, कलेश और बढ़ेगा। क्योंकि इस झगड़े में कोई मध्यस्थ आ गया ना, तो वो झगड़ा सुलझाने की बजाय और बढ़ा देगा आपका। ये बात दिमाग में सेट कर लो। इसलिए जब कभी भी झगड़ा हो जाए तुरंत सॉल्व करो। और अगर झगड़ा सॉल्व नहीं करा, जो स्थितियां हैं उस पर चर्चा नहीं करी, झगड़ा बढ़ गया, फिर समाधान प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये स्थिति वैसी है कि घर में हमने आग लगा दी और कुछ लोगों ने उस आग में घी डाल दिया। नुकसान किसका हुआ? हमारा। हमारा घर भी जल गया और सब कुछ स्वाहा हो गया। और अगर यही आग लग गई रिश्तों में और जो मध्यस्थ थे उन्होंने इसमें घी डाल दिया, तो क्या होगा? रिश्ता खत्म हो जाएगा। कुछ गया उनका, कुछ नहीं गया, उनका तो मनोरंजन हुआ और अल्टीमेटली आपको जो है नुकसान खाना पड़ गया। इसलिए बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। साथियों, कई लोग कहेंगे कि समाधान क्या है? अगर हम लड़ते हैं बीबी से तब भी कलेश, नहीं लड़ते हैं तो हमारा मजाक बनता है, करें तो क्या करें? कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास शक्ति नहीं है लड़ने की, सामर्थ्य नहीं है। ये बेसिकली एक बहाना और कुछ भी नहीं है। भाई लड़ने की जरूरत क्या आ रही है आपको पत्नी से? और लड़के साबित भी क्या कर दोगे खुद को मर्द? बहुत बड़े जीरो कहलाओगे अगर ये स्थिति फॉलो करोगे तो। लड़ना समाधान नहीं है, लड़ने से आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपकी ही एनर्जी डाइवर्सिफाई हो रही है। आज एक काम करना, जाके लड़ना अपनी वाइफ से, 2 घंटे देना गालियां उसको, वो आपको गालियां बक देंगी, समाधान मिल जाएगा आपको उससे।
आप तो क्या गए थे बन के घर पे कि मैं शेर खान हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अंत में क्या हुआ? खुद का नुकसान करा लिया। 2 घंटे गालियां दे दी, एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट। और जब आई वासना को संतुष्टि करने की बारी, साफ कह दिया पत्नी ने, बहुत शौक था ना गाली बकने का, अब तुम गालियां बको, चिल्लाओ, दुकान बंद, हो गया नुकसान। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि लड़ना समाधान नहीं है। कैसे लाइफ को मैनेज करें ये समाधान है, इस पर कोई काम नहीं करना चाह रहा है। मैं कई बार देता हूं कि पक्षकारों में झगड़ा हो जाता है, हम जाते हैं हमारे सलाहकारों के पास में, मैटर को सॉल्व करने की बजाय वो करते क्या है, घी डालते हैं आग में, केस कर दो। भाई वाइफ ने केस कर दिया आपके ऊपर, अल्टीमेटली क्या होगा? रिश्ता खराब तो होगा। और इतनी अकल नहीं है वाइफ में कि मैं केस कर क्या रही हूं, सिर्फ अपने ईगो की शांति। अल्टीमेटली उसको मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ उसको लग रहा है कि मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, पति जो है परेशान होगा। और पति क्या करेगा? एंटीसिपेटरी बेल ले लेगा, उस केस को लड़ लेगा। 5-6 महीने साल भर में उसको ये मालूम पड़ जाएगा ये पत्नी किसी काम कर्म की नहीं है, ये तो बेकार है, दुखों का मार्ग है, अपन तो कोई और ऑप्शन जो है खोज लेते हैं। और जैसे ही नया ऑप्शन मिल गया पति को, तो खत्म ये रिश्ता। फिर दुख होगा उस पत्नी को कि वापस से मैं आ जाती हूँ, मुझे माफ कर दो, फिर कुछ नहीं हो सकता भाई। इसलिए लड़ने से पहले सोच समझ के कदम आगे बढ़ाओ। अगर एक बार कदम आगे बढ़ा दिए और लड़ना शुरू हो गए तो फिर कोई समाधान नहीं होगा। एक बार रिश्तों में खटास आ गई तो वो रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। रिश्ते कांच की तरह है, आपने कांच का जो है बर्तन तोड़ दिया तो टुकड़े समेट सकते हो, पर टुकड़ों को जोड़ नहीं सकते। और जोड़ भी दिया तो वो पक्के जुड़ेंगे नहीं, लीकेज उनमें तब भी रहेगा। और वही हाल जो है रिश्तों का आज के टाइम पे हो गया। इसलिए बहुत जरूरी है संयम से काम लेना। और साथियों, लोग कहते हैं कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अगर आत्मज्ञान चाहिए तो चैतन्य को विकसित करना होगा। और कुल मिलाकर के ये एक प्रक्रिया है। आपने कभी देखा है सिगड़ी में कोयलों को जलते हुए? क्या होता है प्रोसेस में कि पहले कोयले डालते हैं, उनमें आग लगाते हैं, पहले आग दहकती है, उसके बाद अंगारे जो है चमकते हैं। समय बीतने के साथ साथ अंगारों पर राख आ जाती है और उस राख को हटाने के लिए पंखा किया रहता है, हवा की जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि अंगारे चमकते रहें। अंगारे जो हैं अगर नहीं चमकेंगे और उस पर राख जम जाएगी तो जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी। तो साथियों, बेसिकली वो जो अंगारे हैं वही हमारी एनर्जी है। हमें खुद की एनर्जी को सेंट्रलाइज करना है, उस पर फोकस करना है। हमारा फ्लो चार्ट जो है डिस्टर्ब हो चुका है। हमारा दृष्टिकोण क्या है कि पहले पढ़ लो, फिर नौकरी ले लो, शादी कर लो, और फिर अपनी दिखाओ ताकतवर होने की स्थिति। झगड़ा हो गया, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोर्ट जाएंगे, निपट लेंगे। ये चले गई, दूसरी आ जाएगी, पैसा बोलता है। यही थ्योरी दिमाग में सेटल है हमारी, ये थ्योरी गलत है। आप अगर ये कर रहे हो ना तो बेसिकली अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो। आपकी आत्मा को कोई फायदा से नहीं हो रहा है और ना ही कोई विकास आपके जीवन का हो रहा है। आपका जीवन तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। दुख पहले से थे, दुखों को आपने और बढ़ा लिया। तो इसलिए अपने आप को बिजी रखो। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने आप को एंगेज रखो। यही एक बेसिस है एकांकी जीवन का, वैवाहिक जीवन। अगर जीतना है खुद से, जीतना है दुखों से, तो सबसे पहले तो आपको एकांकी जीवन जीने की कला को विकसित करना होगा। जब तक ये कला विकसित नहीं करोगे तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी। थक कर बैठने से, मदोष होने से कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, जो कुछ हो रहा है वो मेरे भाग्य में लिखा था, मेरे पूर्व जन्म थे, उसका मुझे पाप लग गया, इससे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक बहानेबाजी है। दुख खत्म नहीं होगा, इससे दुख और भी बढ़ जाएगा। दुखों को चाहते हो खत्म करना, एकांकी जीवन जीने की आदत डाल लो। एक उदाहरण लेंगे, जब कभी विवाद होगा पति और पत्नी के बीच में तो क्या होगा? पति भी बोलेगा, पत्नी भी कहेगी, दोनों बोलते रहेंगे। झगड़ा जो है पहुंच जाएगा रोड तक, और कुछ समय बाद झगड़ा पहुंच जाएगा कोर्ट तक। पर अगर झगड़े में एक पक्षकार चुप हो जाए ना, मैटर सॉल्व हो सकता है। बर्तनों में आवाज तभी आती है कि जब दोनों बर्तन टकराते हैं। अगर बर्तन टकराएंगे नहीं तो आवाजें कैसे आएंगी? तो अगर जीवन को अगर सफल बनाना है तो चुप रहने की आदत डाल लो, चुप्पी साध लो। तो वो चुप्पी क्या है? एकांकी जीवन की और आपका एक कदम। जितना एकांकी जीवन को विकसित करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। तो आपको थ्योरी ऑफ सेग्रीगेशन जो है फॉलो करनी है। आपको अवॉइड नहीं करना है। आपको आवश्यकता नहीं है हिमालय पर रहने की, आपको आवश्यकता नहीं है किसी को छोड़ने की। साथ में रहो,
पर अपना एक दायरा जो है उसको मत खो। जो आपकी वासना है उस पर नियंत्रण रखो, बहुत फायदे में आ जाओगे। उदाहरण के लिए अगर हैबिट है ज़्यादा बोलने की, उस पर काम करो, कम बोलो। बिल्कुल नहीं बोलना भी घातक है, अधिक बोलना भी घातक है, पर नियंत्रण वाणी पर बहुत आवश्यक है। ऐसा करने से लॉजिक भी रिकॉर्ड पर रहेगा और आपकी बात पर तवज्जो होगा। एक छोटी सी बात समझना, कई बार लोग ये काम करते हैं, ये गलती करते हैं कि फ्रिक्वेंटली जो है लड़की के पीयर चले जाते हैं। शुरुआत में तो इज्जत रहती है, समय बीतने के साथ साथ इज्जत घट जाती है। उनको लगता है कि ये भैया आदमी कैजुअल है, जब बुलाएंगे आ जाएगा। अरे बुलाएंगे भी नहीं तब भी आ जाएगा। अपने आप को इतना इजीली मत करो अवेलेबल, नुकसान खा जाओगे। और इसके विपरीत अगर आप जा रहे हो लड़की के पियर 2 साल में एक बार 1 घंटे के लिए, या 3 साल में एक बार 1 घंटे के लिए, फिर देखो आपका कैसे होता है वेट। अरे साहब बहुत बिजी हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है। ये चीज जो है करके देखना, खुद आपको अंदर मालूम पड़ जाएगा कि अभी कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। तो अलग तो नहीं हुए ना अवॉइड किया, ना साधु बने, ना हिमालय पे गए, साथ में है। पर थ्योरी ऑफ सेपरेशन को लाइफ में जो है हमने उतार लिया कि साथ भी है, पर अपनी ऊर्जाओं को हम फोकस कर रहे हैं अपने काम पर, और फालतू जो है इसको हम वेस्ट नहीं कर रहे किसी उपद्रव में या किसी भौतिक बात में। जीवन सफल हो गया, चैतन्य आ गया और आत्मज्ञान जो है प्राप्त हो गया। ये करके देखना, आपको निश्चित तौर पे जो है फायदा होने वाला है। और जो डिवोर्स आपका होने वाला था वो भी रुक जाएगा, और अगर पॉसिबिलिटी अगर है तो वो हो जाएगी शून्य। ये आपको मैं गारंटेड कह रहा हूं, गारंटेड। ये आजमाए हुए फॉर्मूलाज है, इस पर काम कर लो। काम कर लिया तो सफल भी हो जाओगे। जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ में।